वेलकम बैक। तकरीबन 22 स्टूडेंट्स हमारे पास कनेक्ट हो चुके हैं अब तक। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं अपने बारे में और इस क्लास के बारे में। ठीक है, ये हम लोग की ऑनलाइन सेकंड बैच है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे अगर हम लोग CCNA के हवाले से देखें तो 7 बैच है सैलानी का। ठीक है, और ये ऑनलाइन बैच है। इसमें आप लोग हर संडे को हम लोग कनेक्ट होंगे। तकरीबन 10 to 11 हम लोग की क्लास होगी। रमज़ान के हवाले से हम लोग की क्लास जो है वो हम लोग उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, 2 घंटे। लेकिन फिर आफ्टर रमज़ान जो है हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करके 3 घंटे पे ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसका तरीक़ेकार ये है कि हम लोग की टोटली जो आपको डिलीवर किया जाएगा वो ऑनलाइन होगा, और उसमें हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये CCNA है क्या, क्या सर्टिफिकेट है, इसके क्या बेनिफिट हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोगों ने जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप में पूछ रहे थे कि किस तरीके से इनरोल करेंगे। तो मैंने जो है वो ये अनाउंस करना था कि आज तक की, मतलब 12 बजे तक की आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है। आप लोग इसको जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं। सैलानी ने जो अपनी पोस्ट है उसके ऊपर एक लिंक दिया हुआ है आपको, उस लिंक से आप जो है रजिस्टर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद जब रजिस्टर हो जाएंगे तो आपके पास जो है वो एक ईमेल रिसीव होगी आपको आपकी ईमेल पे। ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त ईमेल दी होगी आईडी, उस पर एक ईमेल रिसीव होगी। वो ईमेल जो है आपको एक पोर्टल पे लेके जाएगी, जो कि पोर्टल है सिस्को का netacad.com। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अगर आप लोगों को जो है वो सही है मेरे वॉइस नहीं आ रही। मैं यहाँ से स्क्रीन 2 करूँगा। ठीक, अच्छा, अब आप लोग ये मुझे कंफर्म कर दें कि आप लोगों को स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है। ठीक है, और वॉइस क्लियर है, ताकि फिर हम जो है वो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों का फीडबैक चाहिए। ठीक है, अच्छा, मेरा नाम फ़ारूक है। मैं आप लोगों का थ्रू आउट द कोर्स ट्रेन करूँगा आप लोगों को। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, अपने बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं CCNA के बारे में। CCNA एक्चुअली है क्या। मैंने देखा है आप लोगों का थोड़ा सा स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो हमारे सेशन आई है उसमें मैंने नोट किया है ये कि कुछ स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल मैट्रिक और इंटर लेवल के हैं, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, तो और कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे इस क्लास के अंदर। हमारा जो है मेन जो है वो जो मकसद है वो
आपको जो है वो मतलब बताना है स्क्रैच लेवल से, ठीक है। तो उसमें ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि सिस्को जो है वो एक वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है नेटवर्किंग के अंदर। नेटवर्किंग वर्ल्ड क्या है, आप लोगों को पता होगा। हमारा टोटल जो इंटरनेट जो है वो बेस करता है, वो हमारा बेसिक में बता रहा हूँ आप लोगों को, वो नेटवर्किंग पे करता है, ठीक है। उसमें कुछ डिवाइसेस हैं, केबल्स हैं, ठीक है, वायरलेस डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है नेटवर्क की डिवाइसेस और केबल्स वगैरह मिलके जो है आपका एक इंटरनेट फॉर्म करती हैं, ठीक है, जिस पे पूरी दुनिया बेस करती है। आजकल के हिसाब से हम कहते हैं सोशल मीडिया है, इसके अलावा प्रिंट मीडिया जो है अब आके जो है वो और दूसरे मीडियाज़ हो गए आपके पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन है वो सारी अब जो है वो किसके थ्रू होती है, नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। और वो नेटवर्क आपका क्या है, इंटरनेट। और इंटरनेट पे जो आपकी जो लीडिंग कंपनी है, जिसको हम कहते हैं, जिसके पास मार्केट का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर है, तकरीबन 60 to 70%, वो यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है सिस्को, ठीक है। तो हम जो है जिसकी बात कर रहे हैं वो सिस्को, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप्चर सबसे ज़्यादा है, सिर्फ 60 to 70%। उसके अलावा 30% में फिर आपको पता है जूनिपर है, ठीक है, HP है, हुआवे है, और जो दूसरे वेंडर हैं वो सारे 30% में आते हैं, ठीक है। तो सिस्को होता ये है कि सिस्को जो है वो चूँकि मार्केट लीडर है, ठीक है, तो इसकी अगर आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी वर्थ है मार्केट में, ठीक है। अब सिस्को की डिवाइसेस, सिस्को राउटर बनाती है, सिस्को के कैटलिस्ट स्विचेस आते हैं, ठीक है। तो सिस्को की डिवाइसेस पूरे वर्ल्ड वाइड लगी हुई हैं। अब होता यह है कि आप जब किसी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, या सिस्को की कोई डिवाइसेस लगी हुई हैं वहाँ पे, तो उस डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो जो आपको बंदा चाहिए होता है वो बंदा आपको सर्टिफाइड चाहिए होता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि जाके किसी कंपनी में जाएंगे और सिस्को की डिवाइसेस पे आप काम करना शुरू कर देंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जाके काम करना शुरू करें, जब तक कि आपके पास कोई लाइसेंस, कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगी आप उन डिवाइसेस पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है एक तो ये कि आपके पास सर्टिफिकेशन हो, सिस्को की हो, तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट में जो एक बिजनेस है तो उसमें जो स्कोप है, उसका जो एक्सपोजर है, उसमें आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपना हिस्सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आपको सिस्को के बारे में बताया, इसके अलावा मैंने आपको नेटवर्क के बारे में बताया, ठीक है। और अब सिस्को की तीन लेवल के हमारे पास सर्टिफिकेशन होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं वही डिस्कस करूंगा। हमारे पास सिस्को की 3 टॉप लेवल के सर्टिफिकेशन है, जिसमें जो है पहली सर्टिफिकेशन हमारे पास है वो कहलाती है CCNA, ठीक है, जो कि हम करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेवल की सर्टिफिकेशन है आपके पास NPA, और एक है उसके बाद टॉप लेवल की सर्टिफिकेशन है वो क्या कहलाती है CCI। तो हम लोग जो हैं वो इतने हिस्से को फोकस करेंगे, ठीक है। ये जो कोर्स है ये आपके पास एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन कहलाती है CCNA, ठीक है। पहले जो है 2020 फेब से पहले जो है वो आपको अगर NP करना होता था या CCI करना होता था तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या था कि आप पहले CCNA करें और इसके बाद आप CCNP करें और CCI करें। लेकिन अब जो है सिस्को ने प्री रिक्विजिशन हटा दी है, ठीक है। वालेकुम सलाम इब्राहिम जमाल साहब, आप लेट हो गए। अच्छा, कोशिश क्या करें कि टाइम पे जो है वो कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। अच्छा, तो सिस्को ने अब प्री रिक्विजिट हटा दी है। अब आप डायरेक्ट जो है एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, NP लेवल की भी कर सकते हैं और स्टार्ट NSC भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें कोई रोक नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि लोग अपना कैरियर जो स्टार्ट करते हैं, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स, वो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं CCNA से। पहले CCNA करते हैं, फिर उनको जॉब मिलती है, फिर उसके बाद जॉब कर रहे होते हैं, जॉब करने के साथ साथ फिर वो क्या करते हैं NP कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हैं। एक्सपर्ट लेवल जो है टॉप लेवल की सर्टिफिकेशन है CCIE कहलाती है सिस्को की, ठीक है। अब इसका CCNA करने का क्या बेनिफिट है, NP करने का क्या बेनिफिट है और आई करने का क्या बेनिफिट है, ये हम डिस्कस करेंगे। यार डिस्टॉर्शन आनी तो नहीं चाहिए
किस चीज़ की डिस्टॉर्शन आ रही है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बात करने से आ रही है। अच्छा, मैं माइक को थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? अब आ रही है डिस्टॉर्शन? अच्छा, यार ये ऑफ कर, क्या करें, ऑफ कर। ठीक है, अब आपको क्लियर है? ज़रा बताइएगा मुझे, आवाज़ क्लियर हुई आप लोगों को? अगर आवाज़ क्लियर है तो फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है यार, अब तो नहीं आनी चाहिए। सब सही है सर, वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है, तो मुझे आपका फीडबैक चाहिए। ठीक है, वॉइस अब क्लियर हो गई है सबको, कोई इशू नहीं है? ठीक है, चलो गुड। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग जहाँ थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वॉइस ओके, अब ओके। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था आपसे कि सिस्को की सर्टिफिकेशन लेवल के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग जो है वो सिस्को जो ऑफर करता है वो 3 टाइप की सर्टिफिकेशन ऑफर करता है। ठीक है, CCNA, उसके बाद देन CCNP और देन CCI। तो CCNA जो है एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन करके आप जो है वो सिस्को की डिवाइसेस पे, जैसे मैंने बात की कि सिस्को की डिवाइसेस को आप ऑपरेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हायर लेवल की सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन आप करना चाहें फिर आप कर सकते हैं, और एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन। इनका क्या फ़ायदा है, क्या पे स्केल है, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक CCNA के हवाले से, सिस्को के हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, 2 मिनट हैं आपके पास, आप पूछ लें तो फिर हम आगे चलते हैं। यार स्लाइड तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, आप ये वीडियो इधर ग्रुप में पड़ी रहेगी, आप जिस वक्त भी चाहें इसको देख सकते हैं। ठीक है, और स्टडी मटेरियल वगैरह के हवाले से मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बता दूंगा, तो वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, नो कन्फ्यूजन, क्लियर है? नो कन्फ्यूजन, ओके। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन ये क्या आ गया? ये मेरे बारे में आ गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जो है वो फर्रुख है। ठीक है, मैं जो हूँ सिस्को का सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है भाई, ये माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, तो मैं सिस्को का सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने CCNA किया हुआ है। CCNA के जो फ्लेवर्स हैं मुख्तलिफ, उसमें 2 फ्लेवर्स हैं, एक राउटिंग स्विचिंग जिसको हम लोग एंटरप्राइज कहते हैं, और एक साइबर ऑप्स। ये दोनों मेरी सर्टिफिकेशन है, और CCNP भी मैंने किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैं सिस्को का सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था आपको, जब आप CCNA कर लेते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट इस टाइप का सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, ये मेरा NP का सर्टिफिकेट है जो मैंने शो किया हुआ है, लेकिन इसी तरीके से आपके पास NA का सर्टिफिकेट भी आएगा, जिसपे आपकी वैलिडिटी लिखी हुई होगी कि कब से लेके कब तक वैलिड है। और ऑलमोस्ट ये 3 ईयर्स के लिए आपके पास वैलिड होता है ये। ठीक है, 3 ईयर्स के बाद आपको जो है वो दोबारा से सर्टिफिकेशन देनी पड़ती है। हाँ, कॉस्ट मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। सर, क्या वेब एंड मोबाइल के स्टूडेंट्स को नेटवर्किंग सीखनी चाहिए या नहीं? यार देखो, वेब एंड मोबाइल के स्टूडेंट्स को नेटवर्किंग सीखनी चाहिए। अब वेब एंड मोबाइल का इससे डायरेक्ट तो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बोलूँ कि आपको लाजमी सीखनी चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सीख लें। ठीक है, तो क्योंकि वो भी एक IT की ब्रांच है, ये भी एक IT की ब्रांच है, तो इसका उससे फ़ायदा होगा आपको अगर आपका इंटरेस्ट है तो। सही, जस्ट ए रैंडम क्वेश्चन, कैन यू गाइज यूज जूम फॉर दिस क्लासेस? नहीं, जूम पे हमारी क्लासेस नहीं होंगी। हमारी क्लासेस जो है वो फेसबुक लाइव पर ही होंगी। ठीक है, तो इसी ग्रुप पे हम लोग क्लास लेंगे। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि CCNA जो है उसकी कॉस्ट है $300। ठीक है, $300 जो है वो सिस्को चार्ज करता है आपसे।
या आप मार्केट में जाएंगे CCNA का पेपर बुक कराने, ठीक है, और जो है आप 300 पे करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप किसी भी वक्त जाके, कल जाके, परसों जाके, जब भी आपकी तैयारी हो जाए आप वो पेपर जाके दे दें। 300 इक्विवेलेंट टू पाकिस्तानी रुपीज़ ऑलमोस्ट जो है वो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 तक आती है इसकी वैल्यू, ठीक है, 45,000 तक इसकी वैल्यू आती है। तो उसका बेनिफिट होगा, हम लोग जब आपका कोर्स एंड होगा तो हम लोग एक्चुअली होगा ये कि हम लोग जो है वैसे CCNA नहीं पढ़ रहा है, हम लोग आपको रजिस्टर करेंगे नेट अकेड पे, ठीक है। नेट अकेड जो है वो सिस्को का ही एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस पे आप जो है वो CCNA पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ाऊँगा। और यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके इसमें आपके पास 3 मॉड्यूल्स हैं, वो मॉड्यूल भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 75 प्लस मार्क्स के साथ हर मॉड्यूल क्लियर करते हैं तो आपको तकरीबन यहाँ पे 60% का 60% या ऑलमोस्ट 58% का वाउचर, डिस्काउंट वाउचर मिलेगा, जो कि आपके इस फीस के अंदर क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। मतलब ये फीस आपकी तकरीबन जो है वो 20K तक हो जाएगी, 21 या 20K, जो भी एज़ पर डॉलर के रेट चल रहे होंगे उस हिसाब से। तो आपको ये बेनिफिट होगा। तो सैलानी से करने में आपको 2 बेनिफिट होंगे, ये कोर्स कंप्लीट करने में ये उनको बेनिफिट होगा जो आखिर तक इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तकरीबन तमाम अटेंडेंस जिनकी पूरी होगी, एक्टिविटीज़ जो हम लोग करवाएंगे वो पूरा करेंगे, और एग्ज़ाम जो लिए जाएंगे आपसे उसमें 75 आपके मार्क्स आएंगे, तो फिर ये उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट वाउचर ऑफर किया जाएगा उनको, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, और कोई चीज़ थी इसमें। नेट अकेड पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगी वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, ठीक है। उसका तरीका ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो सैलानी के पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को रजिस्टर किया गया है नेट अकेड पे। नेट अकेड की वेबसाइट जो है मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये है नेट अकेड की वेबसाइट, ठीक है। उससे पहले ये होगा कि आप जो है अपनी जिस ईमेल के थ्रू आपने, वेबसाइट आ गई, ठीक है, जिस ईमेल के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन कराई होगी उसमें वहाँ पे अगर आप खोलेंगे तो आपको एक ईमेल मिलेगी नेट अकेड से, नेट अकेड की तरफ से, नेटवर्क एकेडमी की तरफ से आपको एक ईमेल रिसीव होगी, ठीक है, जिसमें लिखा होगा गेटिंग स्टार्टेड विद सिस्को अकेडमी। ये कहाँ पे मिलेगी आपको, जिस इनबॉक्स में मिलेगी आपको अपने ईमेल के, मतलब आपने जिस ईमेल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराई होगी सैलानी पे, उसके ईमेल के इनबॉक्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ नेट अकेड मिलेगी। अगर आपको यहाँ इनबॉक्स में नहीं मिल रही तो भाई स्पैम वगैरह चेक कर लेना, समटाइम्स स्पैम में चली जाती है, या यहाँ पे सिस्को लिख के चेक कर लेना, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। ये आप ईमेल खोलोगे, ठीक है, यहाँ पे ये ईमेल खोलोगे, ये ईमेल आपकी अकाउंट क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन ये अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव के लिए यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, एक्टिवेट अकाउंट, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब आप ईमेल अपने इनबॉक्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिस्को नेटवर्क एकेडमी की तरफ से आपको एक ईमेल आई होगी, वो ईमेल के अंदर, इनबॉक्स के अंदर, उस ईमेल को जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपकी जो है एक आईडी होगी, ठीक है, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया होगा, लेकिन आपको उस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक्टिवेट के लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपको नेट अकेड की वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। नेट अकेड की वेबसाइट पे प्रोफाइल मैनेजमेंट में चला गया, यहाँ पे आपका ईमेल आ रहा होगा टॉप पे, ठीक है। ये हमारे एक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वॉलंटरी अपना अकाउंट दिया है, ठीक है, तो हम उसी पे ही कॉन्फ़िगर करके दिखा रहे हैं आपको कि आपको जो है वो किस तरीके से नेट अकेड पे अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा, अगर आप समझते हैं कि नाम आपका सही नहीं गया रजिस्ट्रेशन के वक्त तो वो आप नाम यहाँ पे करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। रीजन आ रहा होगा, कंपनी अगर आपकी है तो कंपनी आप दे देंगे, अगर कंपनी नहीं है आपकी तो आप सेल्फ दे दें, पर्सनल दे दें, जो भी देना चाहें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड रखेंगे, ठीक है, जो आपने पासवर्ड रखना है नेट अकेड के लिए वो आप पासवर्ड रखेंगे, और यहाँ पे ये आपसे कैप्चा बोल रहा है तो वो आप दे दें इसको, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें आप लोगों को आती होंगी, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर देंगे,
वुड यू लाइक टू अपडेट अबाउट सिस्को प्रमोशन प्रोडक्ट्स, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, ना करना चाहे तो नो कर लें, ठीक है। सिस्को अपनी अपडेट्स वगैरह आपको ऑफर कर रहा होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रजिस्टर कर दिया। जब आप रजिस्टर करेंगे तो ये आपको कह रहा है थैंक यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नाउ कंप्लीट, यू विल बी ऑटोमेटिकली रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। तो ये आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। लॉगिन पेज पे जो है अब आपने अपना ईमेल डालना है, ठीक है। और वो जो पासवर्ड अभी आपने थोड़ी देर पहले दिया होगा वो आपने पासवर्ड देना है। ये आपको एक्चुअली नेट अकेडमी की वेबसाइट पे लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने साइन इन करना है अपने पासवर्ड के साथ। ठीक है, जब आप साइन इन कर लेंगे तो ये आपसे और बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, नेम पूछेगा आपसे, और आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछेगा वो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है, मार्च 2000, ठीक है, 2 मार्च 2000। और इज व्हाट इज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग, ठीक है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नन कर दें, लेस देन 1 ईयर, जो भी आप समझते हैं उस हिसाब से। डू यू हैव अ डिसेबिलिटी, तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नो कर दें। जेंडर आपसे पूछ रहा है मेल फीमेल, तो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करके आप क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देंगे। जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो ये आपको जो है वो नेटाकैट की वेबसाइट पे ले गया, और यहाँ पे आपका कोर्स जो क्रिएट हुआ है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, ठीक है। सेक्शन, हर एक का सेक्शन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन की हुई है हम लोगों ने, तो जो भी आपका सेक्शन होगा उस हिसाब से आपका कोर्स आ जाएगा। तो यहाँ लर्निंग में जब आप आएंगे तो आपके पास एक कोर्स आ रहा है सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल की तरफ से, ठीक है, जो कि 4 अप्रैल आज की तारीख को एक्टिवेट किया गया है, ठीक है। तो ये आपके कोर्स शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉन्च कोर्स कर देंगे, ठीक है। जब आप लॉन्च कोर्स करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें शो होंगी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या चीज़ें होंगी। तो ये आपका कोर्स शुरू हो गया। यहाँ पे स्टडी मटेरियल आ रहा है। स्टडी मटेरियल में आप स्टार्ट करके पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, बल्कि पढ़ना आपको जो भी मैं करवाऊँगा, असल में हम लोग की जो क्लास है वो हफ्ते में 1 दिन होगी, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में, बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं करवा सकूँगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अगर डिटेल में मज़ीद पढ़ना होगा तो आप नेटाकैट पर ही जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन कोर्स करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, फर्स्ट टाइम इन कोर्स नहीं है, कोर्स कंटेंट, ठीक है। कोर्स कंटेंट करेंगे तो यहाँ आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका मॉड्यूल 1 है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क का मॉड्यूल 1 है। इस तरीके से जब आप ये मॉड्यूल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल, स्लाइड्स, वीडियोस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और ये आप जब मॉड्यूल 1 क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको मॉड्यूल 2 के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। इसमें कुछ चैप्टर एग्जाम है वो आप देंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो आपकी मैंडेटरी चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम देना है, बेसिक एग्ज़ाम, ठीक है। वो बेसिक एग्ज़ाम जब तक आप नहीं देंगे आपको हम आगे इनरोल नहीं करेंगे। वो सबको कंपलसरी है, लाजमी है। उसके लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे कि आज और कल का टाइम होगा आपका, कि इन 2 दिन के अंदर आपको वो एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, इसका चैप्टर 1 का बेसिक एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम आप लोग कंप्लीट करेंगे तो ही हम आपके एडमिशन को क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इन 2 दिन के अंदर ये एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे तो हम उनकी एनरोलमेंट को कैंसिल कर देंगे और उनको हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे नेटाकैट का, तो फिर आपको इस नेटाकैट पे जाके स्टडी मटेरियल वगैरह तो सारा मिल जाएगा, लेकिन इस नेटाकैट पे जाके आपको एक एग्ज़ाम देना है, चैप्टर 1 एग्ज़ाम, जो कि इस वक्त स्क्रीन पे आपको देखो ये नज़र आ रहा है, मॉड्यूल 1-3 बेसिक नेटवर्किंग कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम तमाम स्टूडेंट्स का एक्टिवेट कर दिया गया है। आप जाके इसको आपको कंप्लीट करना है। आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप सारा प्रोसेस कर लेंगे आप इसको क्लिक करेंगे,
अच्छा, ये इनका अभी एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों का यहाँ पे एक्टिव आ जाएगा। ठीक है, या अगर आप मुझे एक्टिव कर दूँ, हाँ, मुझे अगर आप 2 मिनट दें तो मैं एक्टिव कर देता हूँ। नहीं, वो जिसका अकाउंट पहले से नेट पे बना हुआ है, तो उसके पास जो है वो सिर्फ जो है वो मॉड्यूल खुल गया होगा सैलानी का ये वाला, लेकिन उसको भी चैप्टर 1 एग्जाम कंप्लीट करना है लाजमी विद इन 2 डेज। ठीक है, तो विद इन 2 डेज आप क्लियर करेंगे तो ही आपका एडमिशन जो है वो हम लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे, वरना अदरवाइज हम आपके एडमिशन को जो है वो, हाँ, मैं अभी बता देता हूँ जो भी क्वेश्चन है, पहले मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। 1 मिनट। ईमेल तमाम स्टूडेंट्स को चली गई है। ठीक है, आप लोगों को मैंने दोबारा बताया कि आप लोग जो है वो अपने इनबॉक्स में देख लो, इनबॉक्स में नहीं है तो स्पैम वगैरह में चेक कर लो। ईमेल तमाम स्टूडेंट्स को जा चुकी है, वरना फिर उसमें यहाँ पे आके जो है वो सिस्को सिस्को के नाम से सर्च कर लेना। जब सिस्को के नाम से सर्च करोगे तो आपको ये ईमेल आपको दिख जाएगी जहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास ईमेल ये आई हुई थी इनकी, और उसके बाद जब अकाउंट क्रिएट हो गया तो कंफर्मेशन मेल भी आ गई। तो यहाँ सिस्को लिख के सर्च करोगे तो भी आपको पता लग जाएगा। अगर आपने ईमेल अपना गलत दिया है, वहाँ टाइप गलत किया है, तो फिर उसका कुछ नहीं कह सकते, हम वो देख लेंगे। वो स्टूडेंट्स को हम एक दिन वेट करके चेक कर लेंगे। अगर वो स्टूडेंट्स की कोई ईमेल बाउंस बैक हुई है हमें, तो हम उनको दोबारा से बोल देंगे कि भाई आप अपना ईमेल जो है वो करेक्ट कर लें। ठीक है, हम उनको मैसेज चलवा देंगे। लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स को ईमेल जा चुकी है, आप लोग ठीक से चेक कर लो। ऐसा हो नहीं सकता कि नेट अकेडमी से ईमेल गई हो और आपको नहीं मिली हो। ठीक है, सैलानी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा बिल्कुल, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सैलानी की तरफ से भी अवार्ड दिया जाएगा, सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, वो कब किया जाएगा उसका एक टाइम फ्रेम होगा, तो वो बता दिया जाएगा आपको, क्योंकि अभी तो हम लोगों का ये कोर्स चलेगा। ठीक है, तो दूसरा नेट अकेडमी पे भी चलेगा और मैं भी आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप यहाँ पे जाएंगे, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि ये जो आपका बेसिक कनेक्टिविटी का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे टेक असेसमेंट आ रहा है। ठीक है, तो टेक असेसमेंट जब आप करेंगे तो ये एग्ज़ाम आपको कंटिन्यू करेंगे तो ये एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर आपको बोले वो कि भाई पैकेट ट्रेसर आप डाउनलोड कर लें, पैकेट ट्रेसर क्या होता है मैं आपको बता दूंगा अभी। एक जो है वो सिस्को का टूल है जिसपे हम लोग लैब वगैरह करेंगे। ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, नेट अकेडमी के साइट पे जाएंगे और यहाँ रिसोर्स के अंदर आ रहा है थर्ड ऑप्शन डाउनलोड पैकेट ट्रेसर। ठीक है, तो डाउनलोड पैकेट ट्रेसर, अगर आपका एग्जाम नहीं खुल रहा हो तो आप पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर लें। पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करेंगे आप तो यहाँ पे आपकी विंडोज़ या मैक या लिनक्स जो भी है उसके हिसाब से 64 बिट 32 बिट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके आप उसको स्टार्ट कर लें, इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपका ये खुल जाएगा। पैकेट ट्रेसर क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के हवाले से किसी को कोई क्यूरी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो अभी, ताकि फिर हम आगे चलते हैं। कोर्स ड्यूरेशन अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है,
तो यार देखो, बात ये होती है कि आपको पता है, एक जब आप किसी को पोस्ट करते हो, एक एनवेलप पोस्ट करते हो, ठीक है, या किसी को आप एक ईमेल करते हो, एनवेलप का ज़माना तो चला गया, ठीक है, तो अगर ईमेल में आप टू नहीं लिखेंगे तो क्या ये ईमेल कभी किसी को सेंड होगी? या अगर इस एनवेलप में आप जो है वो टू नहीं लिखेंगे कि किसको भेजना है, तो क्या ये ईमेल, और आप पोस्ट बॉक्स में जाके डाल देंगे, तो क्या ये ईमेल जो है आपका लेटर है ये कहीं पोस्ट होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि आप भी समझें अपने आप को कि आप क्या है, एक एनवेलप है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। अगर आपको आपके डेस्टिनेशन का नहीं पता होगा तो यही होता रहेगा कि यार आज ये कोर्स कर लो, आज दोस्त ने बोला वो कोर्स कर लो, आज इसने बोला यार एमबीए में बड़ा स्कोप है, कल किसी ने बोला यार आईटी में बड़ा स्कोप है, परसों किसी ने बोला यार क्रिप्टो करेंसी के अंदर बड़ा फ़ायदा है। तो आप जो है स्विच ही करते रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो आपको अपने आप को क्लियर करना है कि आपने करना क्या है। तो ये 6 महीने के अंदर मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, किस कोर्स को करने जा रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें तो बताई, ठीक है। तो सिस्को जो है वो इंटरनेशनल एक कंपनी है और यहाँ की सर्टिफिकेशन आपकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई कराची यूनिवर्सिटी से या किसी भी यहाँ की, मैं नाम नहीं लेता, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी जो है वो इदारे से आप पाकिस्तान के सर्टिफिकेशन लें और आप बाहर जाएं तो वो आपसे इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मांगते हैं। और अगर आप जॉब करने भी जाएं तो वो आपसे जो है वो एक्सपीरियंस का एक लेटर होता है, वो मांगते हैं कि भाई आपका लोकली क्या एक्सपीरियंस लेटर है, उसके बाद आपको जॉब नहीं देते। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल की कोई सर्टिफिकेशन करते हैं तो उसका पाकिस्तान में भी वही स्टैंडर्ड है, यूएस में भी वही स्टैंडर्ड है। तो वहाँ पे अगर सीसीएनए की कोई जॉब है तो आप इस बेस पे आराम से वो जॉब जो है वो गेट कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपसे कोई इक्विवेलेंसी, कोई सर्टिफिकेट मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप मिडिल ईस्ट चले जाएँ, आप यूएस चले जाएँ, आप यूरोप साइड पे चले जाएँ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, जहाँ भी सिस्को की डिवाइसेस लगी होंगी और उनको सीसीएनए सर्टिफाइड बंदा चाहिए होगा तो वो आपको लाजमी जो है वो सुनेंगे, आपको लाजमी जो है वो बुलाएंगे, ठीक है। तो एक स्कोप तो ये हो गया। सिस्को का सर्टिफिकेट जो है अरमगान खान साहब, सिस्को का सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड 3 इयर्स में हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि देखो यार, जब आप आईटी की फील्ड में आते हो ना तो आपको ये पता होता है कि जो है कि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से चेंज होती है, ठीक है। जब आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो और आपको पता है आप सीख ही रहे हो तो नए नए फ्रेमवर्क आ जाते हैं, लैंग्वेजेस आ जाती हैं, तो आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग की तो दुनिया में चलो 3 साल इन्होंने रखा है, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग साइड पे हैं, वेब डेवलपमेंट साइड पे हैं, ठीक है, तो आप तो 6 महीने में जो है अपने आप को अगर आप अपडेट ना करें तो आप क्या हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो सिस्को भी क्या करता है, हर 2 साल 3 साल के बाद अपने कोर्स को क्या करता है, अपग्रेड करता है, ठीक है। सिस्को को जो है वो आउटडेटेड पुराने नेटवर्क इंजीनियर्स नहीं चाहिए, उसको अपडेटेड नेटवर्क इंजीनियर्स चाहिए जो आईओटी पे काम कर सकें, जो नेटवर्क ऑटोमेशन पे काम कर सकें, जो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन पे काम कर सकें, ठीक है। उसको वो पुराने 10 साल पुराने सीसीएनए नहीं चाहिए जो सिर्फ कनेक्टिविटी लेके बैठा हुआ है और पुरानी जो है काम कर रहा है, पुरानी टेक्निक्स और पुरानी जो है वो कमांड्स के साथ जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। इस वजह से वो कहते हैं कि हर 3 साल के बाद आप जो है अपनी सर्टिफिकेशन को क्या करेंगे, रीसर्टिफाई करेंगे, ठीक है। करंट अपडेटेड जो भी सिस्को का जो भी चल रहा होगा, अपडेटेड मटेरियल चल रहा होगा, उसके हिसाब से आप उसको अपने आप को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आईटी की फील्ड एवरग्रीन फील्ड नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि इसमें जो है वो आपको अपडेट रखना है। तो सिस्को का जब 2020 का ट्रैक था वो सीसीएनए सिस्को कहता था राउटिंग स्विचिंग है, लेकिन सिस्को ने फिर सारे ट्रैक उसमें जो है वो वायरलेस का ट्रैक था अलग,
उसमें जो है वो सिक्योरिटी अलग था। सीसीएनए के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे फ्लेवर्स थे, अगर आगे स्लाइड है तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिस्को ने वो सारे ख़त्म करके एक इंटरप्राइज कर दिया है। उस इंटरप्राइज में सिस्को ने जो है वो वायरलेस ऐड कर दिया। पहले वायरलेस नहीं था, फिर कुछ प्रोटोकॉल्स जो थे EIGRP BGP वो उसके में पहले था, लेकिन अब सिस्को ने उसको हटा दिया उसके अंदर से, और उसको फिर उन्होंने NP के अंदर डाल दिया कि आप उसको NP के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें अपग्रेडेशन सिस्को कर रहा होता है अपनी सर्टिफिकेशन के अंदर। तो उसके लिए आपको जो है वो अपने आप को अपडेट रखना है और 3 साल के बाद दोबारा करना है, ठीक है। लास्ट टाइम सर्टिफिकेशन इशू नहीं हुआ जिशान साहब, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। नेटागेट की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर लेंगे तो आप सैलानी के कोर्स में एनरोल नहीं होंगे, ठीक है। तो वो आपको पहले सैलानी के पोर्टल पे एनरोल होना है, फिर सैलानी की तरफ से आपको एक ईमेल की जाएगी जो कि नेटागेट की तरफ से होगी। वो आपको ईमेल जब आएगी तो आप उसको एक्टिवेट करेंगे, तो वहाँ से आप बनाएंगे। डायरेक्ट नेटागेट पे जाके आप बना लेंगे तो आप हमारे कोर्स पे एनरोल नहीं होंगे, CCNA में एनरोल नहीं होंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को। और कोई क्वेश्चन? यार अब ये तो बैच 2 की आप बात कर रहे हैं, ये तो पुरानी हो गई। अब वो उसके बारे में मुझे तो डिटेल नहीं पता, मैं क्या जवाब दूं, इतनी पुरानी आप बात कर रहे हैं। अभी तो बैच हम लोग 7 या 8 पे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता उसकी क्या है, वो आपसे मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। सिस्को के हर जो है एग्ज़ाम है उसके कोड होते हैं, उस कोड से ही जो है वो आइडेंटिफाई होता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। क्योंकि CCNA के मुख्तलिफ जो है वो मैंने आपको बताया फ्लेवर्स थे, अभी भी CCNA साइबर ऑप्स है। तो 200-300 जो है ये अभी सिस्को का लेटेस्ट जो है वो एग्ज़ाम कोड है, ठीक है। 301 है आई थिंक, ठीक है। क्योंकि मैंने जब दिया था तो वो 200-125 चल रहा था उस वक्त, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो पुराना जो ट्रैक था वो 200-125। तो वो ट्रैक जैसे ही वो चेंज करते हैं CCNA का, तो वो उसका एग्ज़ाम कोड भी चेंज कर देते हैं। तो वो एग्ज़ाम कोड जब आप पार्सन व्यू टेस्टिंग सेंटर में जाओगे तो वहाँ पे जाके आप वो एग्ज़ाम कोड बताओगे कि भाई ये वाला एग्ज़ाम देना है मुझे, ठीक है। जिस तरीके से यार यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, HSC का एग्ज़ाम होता है, SSC का एग्ज़ाम होता है, SSC पार्ट 1 पार्ट 2, इसी तरीके से सिस्को ने अपना एक एग्ज़ाम कोड रखा हुआ है, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम कोड के हिसाब से आप उसको दे रहे होते हैं। तला मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट्स इनरोल होना चाहते हैं तो सैलानी के पोर्टल पे जाके सैलानी ने जो रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप इनरोल कर लें। आज रात तक का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो हम आपको फिर जो है वो एंटरटेन करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है फिर ये, क्योंकि आज ओरिएंटेशन क्लास है तो आज के लिए ये स्पेशल आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं आज तक के टाइम में, लेकिन उसके बाद आपको जो मैंने बताया कि ये पूरा प्रोसेस, आप इस वीडियो को अगर आप शुरू से देख रहे हो तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर नहीं हो रहा, हसन जमाल साहब देख लें, मैंने आपके सामने अभी करके दिखाया है कि स्टूडेंट्स का वॉलंटरी, मैंने इस वजह से वैसे नहीं बताया, प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया था स्टूडेंट्स को ताकि कोई इशू हो। तो अब मैं, आप लोग समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारे पास ठीक ठाक स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्वांटिटी है। तो इंडिविजुअली तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं एक एक जो है क्यूरी को रिजॉल्व करने बैठूं, ठीक है। आप देख लें, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आप उसको समझ लें। मेरी वीडियो जो है ये रिकॉर्ड होगी, इसको आप दोबारा देख लें, ठीक है। सैलानी देखो, ये कोर्स 100% फ्री है, इसके आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सैलानी जो है बहुत सारी जो है फील्ड्स के अंदर जो है लोगों को जो है वो तब्दीली, लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए जो है काम कर रहा है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा, सैलानी हमारे जो है आला हज़रत मोहम्मद वैशी फारूकी साहब जो हैं, उनका मोटिव है कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आया जाए, ठीक है। तो सैलानी किसी भी कोर्स के, सैलानी में जितने भी कोर्सेज होते हैं उनमें सैलानी किसी भी स्टूडेंट से कोई भी चार्ज नहीं करता। अगर आप मार्केट से CCNA करने चाहें तो आपको अच्छी तरह पता होगा, या नहीं पता तो आप जाके पूछ लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में 10 से 15 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं करते, लेकिन हम दूसरी चीज़ों पे आपसे फिर हम ये करते हैं कि आप जो है वो क्योंकि देखो यार, पाकिस्तान में जो चीज़ फ्री होती है तो हर कोई ये कहता है कि यार बस मिल जाए, चाहे वो उसके मतलब की भी हो चाहे ना हो, ठीक है।
तो बेहतर ये है कि अगर आपको एक मौका दिया गया है तो आप उसको कंप्लीट करें, क्योंकि आपने किसी एक मुस्तहिक स्टूडेंट की जगह रिजर्व की हुई है जो कि उसका हक है। ठीक है, तो अगर आप समझते हैं कि नहीं यार ये जो है वो मैंने बस ऐसे ही ले लिया फ्री में, तो यार ऐसा आप खुद सोच सकते हो फिर कि आप जो है वो किसी के साथ हक तलफी कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आई जाए। अब हर कोई 10 से 15 हज़ार रुपये का कोर्स जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हम प्लेटफॉर्म से आपसे कोई चार्ज नहीं करते। ठीक है, फिर ये है कि आप जो है इस कोर्स को कंप्लीट करवा के आप जाहिर सी बात है CCNA करेंगे, फिर आप कहीं जॉब भी करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको जॉब मिलेगी। जॉब क्या कैसे है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि डिटेल में कि किस तरीके से जो है कहाँ क्या एक्सपोजर है, मिडिल ईस्ट में क्या एक्सपोजर है इस जॉब्स का, कितनी तनख्वाह है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, वॉइस इशू तो नहीं है, बाकी आप अपने एंड पे चेक कर लो, अगर आपको वॉइस स्लो आ रही है ओवेस तो फिर आप जो है हैंड फ्री यूज़ कर लें। ठीक है, तो 45,000 जो है वो CCNA की सर्टिफिकेशन की फीस है। ठीक है, एल ए पता नहीं यार नाम, सॉरी मैं तुम्हारा नाम क्या है, अली अली। ठीक है, अली की नॉर्मल स्पेलिंग LI होती है वैसे। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेशन की फ़ीस है। ट्रेनिंग की फ़ीस अलग होती है, ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, और सर्टिफिकेशन जो है वो एग्ज़ाम की फ़ीस है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग की फ़ीस हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग होती है, कोई 10,000 लेता है, कोई 15,000 लेता है, लेकिन सैलानी में ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे और ना करते हैं। ठीक है, तो जितने भी कोर्सेज हैं हमारे वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। चलें भाई, आगे चलें। अब कोई क्यूरी और इस हवाले से? नेटगेट पे जो टेस्ट देना है था उसकी प्रिपरेशन कहाँ से होगी यार? वो बेसिक चैप्टर 1 का टेस्ट है। ठीक है, उसमें आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, वो आप घर पे बैठ के आपको देनी है। ठीक है, तो वो आप थोड़ी सी भी आपको IT की इन्फॉर्मेशन होगी ना तो आप वो कर लोगे। तो आप उसके लिए इतना परेशान ना हो, हमने वो इतना कोई बहुत मुश्किल नहीं रखा है। वो आपका पहला चैप्टर है, जो नेटवर्किंग की फील्ड में आना चाह रहा है उसको बेसिक IT का पता होता है। ठीक है, जो IT का बंदा है, जो IT से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए आपको कोई ना कोई टेस्ट तो देना पड़ता है ना यार। अब हम आपसे 2 जमा 2 4 तो पूछेंगे नहीं, जाहिर सी बात है आप नेटवर्किंग में, और हम लोग आपको स्क्रैच से पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बेसिक हो। तो वो बेसिक एग्ज़ाम है, आप इंशाल्लाह ताला उसको कर लेंगे। ठीक है, अनएबल टू अटेम्प्ट द मॉड्यूल 1-3 सेक्शन 2। यार देखो, अभी तो मैंने दिखाया आपको कि आपका एग्ज़ाम अनएबल क्यों आ रहा है। यहाँ पे आपको मैंने अभी दिखाया कि जब आप नेटगेट पे जाएंगे, मैं शुरू से बता देता हूँ दोबारा से, वरना इस वीडियो को देख लेना। तो ये आपका कोर्स आ रहा है, इस कोर्स को आप लॉन्च करोगे। ठीक है, लॉन्च करोगे तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है बेसिक 1 to 3 कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन एग्ज़ाम। ठीक है, ये तकरीबन कोर्स इंट्रोडक्शन के बाद, मॉड्यूल के बाद नीचे आ रहा है, ये तकरीबन सेकंड लास्ट। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे टेक असेसमेंट आ जाएगा। टेक असेसमेंट को आपने क्लिक करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था पैकेट ट्रेसर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इसके अंदर, डाउनलोड करके रिसोर्स में जाके पैकेट ट्रेसर आपका लेटेस्ट जो भी वर्जन होगा उस हिसाब से आप खोलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओपन पैकेट ट्रेसर करके इसको आप बिगिन असेसमेंट कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं आपको पेपर नहीं चला के दिखा सकता यार, सॉरी, पेपर आपने खुद ही देना है। आगे चलें, ये मैं 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से अब कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अच्छा, आपके पास नेटवर्किंग में 2 तरह की जो है फील्ड, हम कहना चाहिए 2 तरह की फील्ड हैं। ठीक है, CCNA की क्लास हो रही है भाई, चल रही है। सिस्को 6.2 पैकेट ट्रेसर की बात कर रहा है? नहीं, सिस्को का पैकेट ट्रेसर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा
सिस्को का पैकेट ट्रेसर मैंने आपको बता दिया, रिसोर्स में या गूगल करोगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। पैकेट ट्रेसर 7.1 या 7.2 होना चाहिए कम से कम, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर है। तो ज़रा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जब तक कोई क्यूरी है आपकी तो आप पूछ लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अभी तक जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने उनको भी एनरोल कर दिया है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स अभी तक जो है वो ठीक है। कोई क्यूरी, कोई और क्वेश्चन है? तो हम आगे चलते हैं। स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है सीसीएनए सर्टिफाइड की? सैयद हमाद अली साहब थोड़ा सा वेट कर लो, अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, हमारे पास नेटवर्किंग की जो फील्ड है उसमें दो टाइप्स है, कनेक्टिविटी साइड है और एक सर्वर साइड है। कनेक्टिविटी साइड के अंदर मैंने आपको बताया कि ये कनेक्टिविटी क्या है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी साइड। तो सीसीएनए जो हमारा बेस करता है वो कनेक्टिविटी साइड्स पे करता है, ठीक है। इसमें आप जो है, हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आप लोगों को पता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और एक हमारे पास होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसमें जो आपको ज़्यादातर मैक्सिमम काम करना पड़ेगा वो किस में काम करना पड़ता है, कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करना पड़ता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना पड़ता है। इसीलिए लोग थोड़ा सा इससे भागते हैं, इसको मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इसमें पैदा हो गया तो फिर आपको इससे ज़्यादा मज़ेदार जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी नहीं लगता, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस, इससे आपको कमांड में रियल टाइम में जो है आपको आउटपुट आ रही होती है, ठीक है। दूसरी आपकी सर्वर साइड है। सर्वर साइड में आप सर्वर्स पे काम कर रहे होते हैं। आपको पता है इसमें जो मेजर आपके पास सर्टिफिकेशन है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफर कर रहा होता है सर्वर साइड की सर्टिफिकेशन। तो आप अगर करना चाहें कनेक्टिविटी साइड और सर्वर साइड दोनों देना चाहें, ये जो है वो इजी है। इसकी आपकी सैलरी ज़्यादा होती है, इसकी सैलरी बनस्बत इसके कम होती है, ठीक है। इसके बंदे कम होते हैं, इसके बंदे ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से। ठीक, अगर आप दोनों साइड्स अपनी कवर करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे हम तो नहीं यार, वो आवाज़, वो वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है इसमें। तो सर्वर साइड कनेक्टिविटी, इसमें माइक्रोसॉफ्ट की आपकी सर्टिफिकेशन है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन आप करना चाहो कर लो। पाकिस्तान में एक्चुअली होता है यार, देखो पाकिस्तान में अगर तुमने जॉब करनी है ना तो फिर आपको टू बी ऑनेस्ट दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो कंपनीज या कहना चाहिए फैक्ट्रीज होती हैं वो सेट बेस्ड होती हैं, ठीक है। सेट बेस्ड कंपनीज में वो सेट कहता है यार मुझे एक बंदा चाहिए जो कि मेरा सर्वर साइड भी देख ले, नेटवर्क साइड भी देख ले, मेरी वेबसाइट भी बना दे, ठीक है, मेरे डेटाबेस भी देख ले, और वो घर से सब्जियां भी ला दे मुझे, ठीक है। तो मतलब सारे काम करवा लेता है वो आपसे। तो फिर तो अगर आप बोलोगे कि यार मैं सीसीएनए करके चला जाऊं तो फिर वो आपको सारे काम आने चाहिए, सही है, सेठ की टांगे भी दबानी आनी चाहिए, सॉरी टू से। मतलब वो खुशामदी लोग भी होते हैं ना थोड़े यहाँ पे, ठीक है। तो पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो खैर वो तो एक मजाक था। पाकिस्तान में अगर बात करें आप तो आपको कनेक्टिविटी साइड और सर्वर साइड अगर दोनों की सर्टिफिकेशन आपके पास है तो फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर अब हम बाहर बात करते हैं तो बाहर में यार देखो वहाँ पे जो है ना टीम्स होती हैं जो काम कर रही होती हैं, ठीक है। वहाँ पे कनेक्टिविटी साइट्स के इंजीनियर्स अलग होते हैं, डेस्कटॉप साइट्स के इंजीनियर्स अलग होते हैं, सर्वर साइट्स की टीम अलग होती है, सिक्योरिटी साइट की टीम अलग होती है, वायरलेस की टीम अलग होती है।
तो वो एज अ टीम काम करते हैं, और एक बंदा दूसरे बंदे से कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, उसका अपना एक स्कोप होता है, उस एरिया में काम कर रहा होता है, जब वो उस एरिया से उसका ताल्लुक नहीं होगा तो फिर वो एक आगे फॉरवर्ड कर देगा उस क्यूरी को। ठीक है, तो वहाँ पे आप CCNA करके जाएंगे बाहर किसी कंट्री में तो आपको आराम से जॉब मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है खाली CCNA पे जॉब नहीं मिलेगी, आपको सर्वर साइड विंडोज़ सर्वर 2016 2020 इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि यार नेटवर्किंग की फील्ड का स्कोप क्या है। अगर हम ये बात करते हैं, हाँ सेठिया बेस जो है ना यहाँ पे जॉब्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें पता है पाकिस्तान में जो है वो किस तरह की जॉब्स होती हैं। ठीक है, और क्या पॉलिटिक्स होती हैं वो भी हम लोगों को पता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्योंकि अभी न्यू हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट भी नहीं किया होगा, तो बेहतर है कि मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। ठीक है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, बहुत प्रोफेशनल कंपनीज भी हैं यहाँ पे जिनमें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम हो रहा होता है। ठीक है, बैंक्स वगैरह में है, अगर आप देखें स्टॉक्स के कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं SFCP में, तो वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत ही स्मूथ काम हो रहा होता है, और वहाँ पे बाकायदा टीम्स होती हैं। ठीक है, या ISPs की बात करें, आप लोगों को जो जॉब्स मिलेंगी ISPs के अंदर मिलेंगी आपको जॉब्स। ठीक है, तो मैं आपसे ये बात कर रहा था नेटवर्किंग की फील्ड का स्कोप क्या है भाई, हम क्यों करें CCNA करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखो यार, जो भी काम करने के लिए जाओ ना, उसमें आपका होना चाहिए इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट आपका किसी फील्ड के अंदर है और जब आप वो काम करते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से, कि आपकी कामयाबी का चांस 10+ हो जाता है। लेकिन अगर आपको अब्बा ने बोल दिया कि भाई तूने डॉक्टर ही बनना है और आपकी विल नहीं है डॉक्टर बनने की, तो आप डॉक्टर तो बन जाओगे लेकिन आप एक डॉक्टर एवरेज रहोगे। ठीक है, आप उसमें अपना नाम नहीं कमा सकोगे। क्यों नाम नहीं कमा सकोगे? क्योंकि आपके इंटरेस्ट कुछ और थे, लेकिन आपने अब्बू अम्मी या फुप्पी या किसी की भी कहने पे आपने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए आपने जो है वो फील्ड चूज कर ली। अब आप ज़बरदस्ती लगे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेटवर्किंग जो भी फील्ड आप चूज करते हैं, बहुत ज़रूरी है उस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप होना। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं है तो फिर आप एक एवरेज ही रहेंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आप अपनी तरक्की को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से आप उस फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, अच्छा यार की रिक्वेस्ट जो आ रही है ना, इनको एक्सेप्ट करते हैं ग्रुप में। ठीक है, जिनको ईमेल रिसीव नहीं हुई है, मैंने आपको बताया कि हम देख लेंगे उनको ईमेल्स क्यों रिसीव नहीं हुई है। मैं चेक कर लूँगा रिकॉर्ड डेटाबेस में, अगर ईमेल्स बाउंस बैक हुई है तो शायद आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए कोई ईमेल में, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स का तो जब मैं एनरोल कर रहा था तो वो .com जो आता है, आखिर में .com की जगह उन्होंने C की जगह OA लिख दिया था, तो वो तो मुझे नज़र आ गई, तो मैंने खुद ही करेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से कुछ मिस्टेक्स थी 2-3 स्टूडेंट्स के, लेकिन जो एक वैलिड ईमेल एड्रेस था वो तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो आपका ही है या नहीं है। तो हो सकता है टाइपिंग में अगर कोई गलती हो गई और आपको ईमेल नहीं हुई है तो फिर हम उसको देख लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम बात कर रहे थे, कहाँ पे थे? ईमेल नहीं आया है। शायन अंसारी, ईमेल आप यहाँ पे लिख दो अपना, तो या मुझे आप जो है वो मैसेज कर दो प्राइवेटली, तो मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, अभी असल में क्लास चल रही है ना, जो आपकी क्यूरीज हैं या आपके जो कमेंट्स आएंगे ना यहाँ पे वो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो आप अपना ईमेल लिख दो तो हम इसको देख लेंगे, इंशाल्लाह रिजॉल्व कर देंगे। अभी क्लास का टेम्पो जो है वो इसकी वजह से जो है वो फिर रुक जाएगा अगर मैं आप लोगों की क्यूरीज को लेना शुरू हो जाऊंगा तो। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक और असिस्टेंट माशाल्लाह से टीचर भी हैं यहाँ पे, हुज़ैफा। ठीक है, वो भी आपकी क्यूरी का यहाँ पे आंसर दे रहे होंगे, रिप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप उनको भी जो है वो कर सकते हैं, वो भी हमारे बैच 5 के स्टूडेंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप सलानी में काम भी कर रहे हैं। ठीक है,
तो वो भी असिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो लाइन लग गई है स्टूडेंट्स की। भाई ये तो वो होगा जिनको नहीं मिली। अब जिनको मिली है वो भी तो बताओ, या तो किसी को भी नहीं मिली। सर हम सर्वर साइड की बात कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ, आप दोबारा से चेक कर लेना। हो सकता है आपके स्पैम में पड़ी हो, नेट अकेडमी की तरफ से ऐसा नहीं होता कि ईमेल आपको नहीं गई हो। तो स्पैम में या सर्च पे लिख के चेक कर लेना सिस्को, वहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगी। सही है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को मिली भी है, तो इसका मतलब है कि ईमेल्स तो गई है ना यहाँ से। और अभी मैंने देखो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का एक खोल के भी दिखाया, तो उनको भी ईमेल रिसीव हुई थी। तो ईमेल तो रिसीव हुई है, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं मिली भी है। तो आप लोग चेक कर लो दोबारा से इनबॉक्स, वो ईमेल चेक करना यार जिसको रजिस्टर किया होगा, ठीक है, वहाँ मिली होगी ईमेल, वहाँ के इनबॉक्स में चेक कर लेना। सर मुझे कल आई थी, हाँ कल ही मैंने की है, तो आपको कल आ गई होगी। गुड, ईमेल मिल गई है। तो बाकी स्टूडेंट भी चेक कर लें पहले कि उनके इनबॉक्स में स्पैम में या ट्रैश में कहीं ना पड़ी हुई हो, ठीक है, उसके बाद फिर हम देख लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे नेटवर्किंग की फील्ड की। अगर आप फिर इजाज़त है आप लोगों की, तो यार मैं कंटिन्यू कर लूँ अब, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हाँ हाँ, यहीं से रिप्लाई करके ना वहीं क्यूरी दे दो, कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग की बात कर रहे थे हम कि भाई एक फील्ड है, हमने इसको चूज किया है, वाई, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों भाई, क्यों मैं जाना चाह रहा हूँ नेटवर्किंग में, मैं सीसीएनए करने क्यों जा रहा हूँ। एक तो मैंने बता दिया कि आपको कि भाई ये जो है ना आज से सिस्को मार्केट लीडर है। सिस्को की जो है मार्केट कैप्चर सबसे हाई है, सीसीएनए की वर्ल्ड वाइड वर्थ है, आप चेक कर लेना, ठीक है। कि टॉप आप लिख लेना कि सर्टिफिकेशन जो है जिसकी वर्थ है मिडिल ईस्ट में, दुबई में आपको नंबर 4-5 पे मिलेगी, ये सीसीएनए, ठीक है। क्यों, उसकी वजह, अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो यार नेटवर्किंग की फील्ड की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्किंग की फील्ड क्या थी कि एक नेटवर्क इंजीनियर है, उसने सीसीएनए कर लिया, एक कंपनी में लग गया और वो वहाँ का नेटवर्क जो है वो देख रहा है बस। और नेटवर्क क्या होता है, ऑलरेडी डिज़ाइन और जो है डेवलप हुआ हुआ होता है, रनिंग नेटवर्क होता है, आप उसको देख रहे होते हो बस। उसमें छोटे मोटे कोई मसले आ गए, बड़ी इजी टू हैंडल जॉब, सही है। सुबह आए, कॉफ़ी का कप चाय का कप पिया, आराम से देखा, एक चक्कर मारा, किसी जो है वो यूज़र का तार हिला हुआ होगा वो ज़रा लगा दिया, कनेक्टर लगा दिया, फिर जाके बैठ गए, सर्वर का बैकअप कर दिया, बस ये था। हाँ ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर वो उस बंदे, वहाँ पे इतने बंदे की नीड भी नहीं थी, कंपनी भी कहती थी कि यार ये बंदा तो फारिग ही घूमता रहता है, ठीक है, तो उसके और भी काम कराएं। लेकिन अगर हम अब की बात करें, आजकल की बात करें, आजकल के सीसीएनए की बात करें, तो जो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, नेटवर्किंग की फील्ड बहुत चेंज हो गई है, खास तौर पे आईओटी के आने के बाद। सही है, आईओटी ने जब आके एंट्री मारी है आपकी आईटी के अंदर, तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि कितनी तेज़ी से जो है वर्ल्ड चेंज होना शुरू हुई है। हर चीज़ आपकी जो है वो स्मार्ट हो गई है, हर चीज़ आपकी नेटवर्क से कनेक्ट होती चली जा रही है। ड्राइवरलेस कार्स, ये कार, ये नेटवर्क, वो नेटवर्क, आपने अपने घर का स्मार्ट होम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो क्या है, आपके नेटवर्क से कनेक्ट होती चली जा रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपकी फील्ड की जॉब्स भी बड़ी तेज़ी से इंक्रीज हुई हैं आने वाले 5 साल में। फिर नेटवर्क में वर्चुअलाइजेशन आई है, नेटवर्क में ऑटोमेशन आ गई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट हो रही है, डेवलपमेंट फेज में है नेटवर्क में बड़ी तेज़ी से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखें, खास तौर पे आईओटी के बाद, तो सिक्योरिटी साइड की नेटवर्क के अंदर जिसको हम बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी और नेटवर्किंग की फील्ड बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और उसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो आप आज से 2 साल 3 साल के बाद अगर मैं बात करूं तो आपके नेक्स्ट जनरेशन जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उनकी बहुत डिमांड अभी भी है और आइंदा भी होगी।
तो आप जो ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं वो ऐसी यूजलेस नहीं है जो आप बोलें कि यार मैं जो करना चाह रहा हूँ, बस उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम आप कितनी ईमानदारी से करते हैं, कितनी दिल लगा के करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किसी भी काम कितनी डेडिकेशन से वो काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप अगर सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं तो फिर तो शायद मैं फिर बोलूँगा कि नहीं यार, लेकिन अगर आप वाकई इस कोर्स को अच्छे से करते हैं तो कोशिश तो मेरी होगी कि मैं बेस्ट डिलीवर करूँ आप लोगों को। ठीक है, बाकी जो है फिर देखते हैं। तो मैंने आपको स्कोप बता दिया। बाकी अगर और क्यूरी है, सीसीएनए की ज़्यादा वर्थ है या एससीआई? एससीआई यार हुआवे की सर्टिफिकेशन है। ठीक है, हुआवे, और अगर मैं सिस्को की कंपेयर करूं तो मैं चूंकि सिस्को का इंस्ट्रक्टर हूं, सिस्को का ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर हूं, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मैं हुआवे की तारीफ़ें करूंगा। सही है, लेकिन अगर मैं न्यूट्रल लेके भी बात करूं तो मैंने आपको बताया कि यार हुआवे का मार्केट कैप्चर अगर आप देखोगे ना तो 3% भी नहीं है। सही है, 100 में से 3% भी हुआवे के पास नहीं है, 2% या 1% होगा। आप देख लेना, चेक कर लेना कि मार्केट कैप्चर के, तो यार जिसके पास एक केक है, ठीक है, एक केक का 2% है, तो उसमें से कितने लोग उस बेनिफिट उठा सकते हैं, नंबर वन चीज़। फिर हुआवे जो है वो सिर्फ आपको पाकिस्तान में दिखेगा अगर आप बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो हम लोग हुआवे को सपोर्ट करते हैं, हम स्टेट लेवल पे हम लोग हुआवे को बोलते हैं कि भाई इसको प्रेफरेंस करें। लेकिन अगर आप यूरोप साइड पे निकल जाएं, आप यूएस पे निकल जाएं, आप मिडिल ईस्ट पे निकल जाएं या ऑस्ट्रेलिया निकल जाएं, तो आपको कहीं भी हुआवे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कंपैरिजन तो इन दोनों का कोई है ही नहीं। फिर दूसरी चीज़ ये कि आप सिस्को के सीसीएनए के अंदर एक्चुअली करते क्या है, हम आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, हम आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, वो टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं जिसको सारे कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, सिस्को एक चीज़ बनाता है तो सारे जितने भी वेंडर्स हैं वो उसको कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हम आपको पढ़ाते हैं। तो जब आप सबसे टफेस्ट, सबसे हार्डेस्ट चीज़ जब कर लेते हैं तो फिर आपको बाकी चीज़ें करना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो जो हुआवे की सर्टिफिकेशन है वो 5000 में आप कर लेते हैं आराम से, तो कोई मसला नहीं। सिस्को ने अपनी सर्टिफिकेशन $300 की रखी है, क्यों रखी है? क्योंकि वर्थ है। हुआवे की सर्टिफिकेशन का पासिंग क्राइटेरिया 60% है। सिस्को की अगर आप एग्जाम देने चाहते हैं तो 82% आपका पासिंग क्राइटेरिया है। तो सिस्को ने भाई एक चीज़ मुश्किल टफिस्ट रखा है, वो नहीं कहते, वो नहीं चाहते कि मार्केट में ऐसे अल्लू पंजू जो है वो नेटवर्क इंजीनियर आए, वो चाहते हैं कि हमारे जो नेटवर्क इंजीनियर हो वो टॉप ऑफ द टॉप हों। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने अपना क्राइटेरिया टफ रखा हुआ है। लेकिन जब आप वो क्राइटेरिया अचीव कर लेते हैं तो बाकी सारी सर्टिफिकेशन करना आपके लिए पीस ऑफ केक है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। फ्रीलांस में बिल्कुल डिमांड है, फ्रीलांस में डिमांड है। अगर आप अपवर्क या फीवर यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने प्रोफाइल बनाई हुई है तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे जो है काम मिल रहा होता है। लेकिन यार देखो, फ्रीलांस में आपको डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है, या सिक्योरिटी के अगर कोई फायरवॉल डिप्लॉयमेंट है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई रनिंग अपने नेटवर्क के ऊपर आपको काम करने को नहीं देता, इसमें थोड़ा सा जो है वो सिक्योरिटी इशू होता है। ठीक है, तो ये है। तो आपसे कोई बोले कि यार मेरा नेटवर्क डिज़ाइन कर दो, या आप जो है वो सिक्योरिटी के जो है डिप्लॉयमेंट कर दो, फायरवॉल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हाँ वाकई आप फ्रीलांस कर सकते हैं। ठीक है, कितने बजे? यार ये कोर्स हमारा देखो हफ्ते में एक दिन क्लास होगी, तो हम इस पे आ जाते हैं। एक स्लाइड है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास वो है कि भाई क्या आपको इस कंप्लीशन के बाद क्या मिलेगा। तो नॉलेज तो आपको ऑब्वियसली मिलेगी, हम यहाँ से देंगे, आपको सिखा के भेजेंगे। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट आपको जैसे जैसे मॉड्यूल कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा हर मॉड्यूल का। और अगर आप 75 प्लस से मार्क्स से कंप्लीट करते हैं तो आपको एक डिस्काउंट वाउचर भी मिलेगा आफ्टर मॉड्यूल 3 M3 के बाद। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट देते हैं जाके तो वो भी आपको मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स तो आपको अचीवमेंट्स होंगी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, बाकी payscale.com एक वेबसाइट है, वहाँ जाके चेक कर लेना कि भाई CCNA की जो है क्या जो है वो पे स्केल है वर्ल्ड वाइड। अगर आप चेक करो पर एनम होता है ये, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि CCNA कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और आप SCI को भी देख लेना कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, CCNP देख लेना आप, CCI देख लेना आप, ये तो पुराना है। आप करंट भी देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी सैलरी होती है। ठीक है, मिडिल ईस्ट में अगर आप जाओ CCNA करके तो मेरे ख्याल से 3,500-4,000 दिरहम की जॉब तो आपको आराम से मिल जाती है। सही है,
इतने की मिडिल ईस्ट में मिल जाती है। और अगर एनपी करके जाओगे तो फिर यही आपके इंक्रीज होकर 5,500-6,000 दरम तक चली जाती है, 6 के दरम तक चली जाती है। मेरा अपना आइडिया, कम ज़्यादा हो सकती है यार, अगर वहाँ पे कम की मिलेगी तो ये नहीं हो आगे गला पकड़ लो सर का कि सर ने इतने बोले थे, सही है। तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है, आपकी अपनी स्किल्स भी होती है, कंपनी देख के आपको ऑफर कर रही होती है, तो ये एवरेज है, इतनी आपको मिल जाती है सैलरी, ठीक है। बशर्ते है कि आप खाली सर्टिफिकेट करके ना चले जाओ, आपको कुछ आता भी हो, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन इस हवाले से? जिसने रजिस्टर किया हुआ है उसको एक्टिवेशन की मेल नहीं आएगी, वो जस्ट अपना लॉगिन कर ले जाके नेटअकैट पे, वहाँ कोर्स शो हो रहा होगा तो वो वहाँ से कंटिन्यू करके एग्ज़ाम ले ले अपना, मतलब एग्ज़ाम जो है वो सबमिट कर दे। लेक्चर की रिकॉर्डिंग यहीं पे ग्रुप में पड़ी हुई है, ये डिलीट नहीं होगी, लाइफ टाइम के लिए पड़ी हुई है, जब तक आप इस ग्रुप का पार्ट हैं आपको ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। इसको आप बार बार जो है वो प्ले करके देख सकते हैं जब तक आपका दिल ना भरे, ठीक है, या जब तक आप सीख ना लें। तो सिस्को प्रोडक्ट लाइन बनाता है अपने आप, आपको एक एजेंट बनाता है, आप सिस्को की सर्टिफिकेशन करते हैं, फिर आपको एक जॉब मिलती है, सिस्को से आप अर्निंग करते हैं, फिर आप दोबारा एनपी की सर्टिफिकेशन करते हैं, फिर आप सिस्को को दे देते हैं, ठीक है। फिर आप किसी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे आपको बोलते हैं कि यार आपने नेटवर्क डिज़ाइन करना है, आप बोलेंगे यार वहाँ भी मुझे सिस्को ही दे दो, क्योंकि आपको आता ही सिस्को है, ठीक है। तो आपको आता ही सिस्को, तो आप सिस्को ही चलता रहेगा, सिस्को को ही आप मार्केट करेंगे, सिस्को पे ही काम करेंगे, तो यही आपको ओढ़ना बिछोना होगा। तो सिस्को एक्चुअली आपको क्या कर देता है, अपना सब एजेंट बना लेता है, ठीक है। तो बात हो रही थी टाइम फ्रेम की, तो देखो सिस्को जो रिकमेंड करता है वो करता है कि आपके पास 6 मंथ्स का स्टडी का कोर्स होना चाहिए और इसमें 280 आवर्स होने चाहिए। हमारे पास एक्चुअली मसला ये है कि एक मंथ में हमारे पास 4 क्लासेस होंगी, ठीक है। तो और हर क्लास अभी 3 घंटे की, रमज़ान में 2 घंटे की हो जाएगी, फिर 3 घंटे की हो जाएगी। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये कितना बनेगा, सॉरी 4 क्लासें है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, एक महीने में 12, और 12 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 48 आवर्स है हमारे पास। अगर हम 6 महीने भी कंप्लीट करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करें। तो बेसिकली हम यहाँ पे सिस्को के अगर इसको फॉलो करेंगे तो फिर तो हम पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ही होगी कि यहाँ पे मैक्सिमम आपको जो है थ्योरी और लैब करा दी जाए, और आपका काम होगा कि आप पूरे हफ्ते में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वो जो 280 आवर्स हैं ये आपने कंप्लीट करने हैं इसकी प्रैक्टिस करके, क्योंकि रिपीटिशन जितनी ज़्यादा करोगे किसी चीज़ को उतना ही ज़्यादा आप ज़्यादा सीख सकोगे, क्योंकि इसकी कमांड लाइन इंटरफेस आपको पता है, अगर आप नहीं करोगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे, ठीक है। तो फिर CCNP के लिए रिकमेंड है 1 ईयर, CCI के लिए रिकमेंड है 2 ईयर, ठीक है। तो हमारे पास 5 to 6 मंथ है ऑलमोस्ट, तो हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। तो ये बात हो रही थी सर्टिफिकेशन लेवल की, सिस्को के एसोसिएट लेवल के बहुत ज़्यादा ट्रैक थे। अब सिस्को ने ये सारे ट्रैक ख़त्म करके एक ट्रैक कर दिया है, CCNA एंटरप्राइज, CCNA एंटरप्राइज। और एक ट्रैक और इनका रह गया अभी, वो कहलाता है आपका CCNA साइबर ऑप्स, या हम जिसको कहते हैं साइबर सिक्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला साइबर ऑप्स इसमें है, इसमें नहीं है, CCNA साइबर ऑप्स, जो कि मैंने आपको दिखाया था मेरी स्लाइड पे, मैंने किया हुआ था 2018 में किया था, ठीक है। और बाकी फिर प्रोफेशनल लेवल पे उसने जो है वो क्लासीफाई कर दिया इसको। तो एंटरप्राइज CCNA एसोसिएट लेवल पे आपके पास सिर्फ 2 ही ट्रैक हैं, एक CCNA एंटरप्राइज और एक CCNA साइबर ऑप्स। फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे आप ये सारे दे सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। और NP लेवल पे आप सिक्योरिटी है, CCNP सिक्योरिटी, CCNP साइबर प्रोवाइडर, CCNP साइबर ऑप्स, ये आप NP लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं। CCDP है, डेटा सेंटर है, ठीक है भाई।
तो ये जो है आपकी अपडेट, वही बताया मैंने, 3 साल के लिए वैलिड होगी। अपडेट का बटन हमेशा रहता है आपका, ठीक है। दो फील्ड्स हैं आपकी ऐसी हैं जो कि एवरग्रीन फील्ड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। एक खाने का बिजनेस आप खोल लो, ठीक है, बिरयानी का ठेला लगा लो, और वो चल गया तो स्टूडेंट बिरयानी की तरह जो है आपकी नस्लें खाती रहेंगी, आपको ज़रूरत ही नहीं है, बस जो है वो पैसा इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये तो कोरोना आ गया फिर भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को खाने की नीड तो हमेशा रहेगी ना। तो ये फील्ड कभी भी आपकी नहीं बंद होगी, इसमें अपडेट की भी ज़रूरत नहीं है। एक आपने जायका बस आपका हिट हो गया और उसी जायके के ऊपर आप जो है वो पूरी ज़िंदगी कमा सकते हो। दूसरी फील्ड है आपके पास है मेडिकल, क्योंकि जब तक लोग हैं, जब तक जो है वो क्या होगा, बीमार भी पड़ते रहेंगे। तो कोरोना आ गया, कुछ भी आ गया, सैनिटाइज़र हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, ठीक है। किसी ने बोला यार कि ये वाली गोली फ़ायदा करती है कोरोना में, तो वो गोली हिट हो गई, ठीक है। उसके बाद वैक्सीनेशन आ गई, तो ये फील्ड भी आपकी क्या है, एवरग्रीन फील्ड। लेकिन अगर आपने आईटी की फील्ड ली है, तो आईटी की फील्ड में आपको भाई अपडेट रहना पड़ेगा, हर लिहाज से आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। ये एवरग्रीन फील्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, दो तरह का हमारे पास जो है वो एनवायरनमेंट होगा। एक हम लोग यूज करेंगे सिस्को, जो रिकमेंड करता है, ये सिस्को का ऑफिशियल एक सॉफ्टवेयर है, पैकेट ट्रेसर, ठीक है। ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, ये इस पे CCNA की तकरीबन तमाम लैब्स इसके ऊपर हो जाती हैं, ठीक है। और एक आपके पास मार्केट में GNS3 अवेलेबल है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है, वो मैं भी नहीं बता रहा आपको, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आपके पास काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो मेन होगा फोकस वो होगा पैकेट ट्रेसर पे, क्योंकि पैकेट ट्रेसर एक कोड टू डू की भी मशीन होगी ना, उस पर भी चल जाता है, तो आपके लिए इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम GNS की बात करें तो इस पर आपको तकरीबन 16 GB रैम चाहिए, ठीक है। क्वाड कोर प्रोसेसर चाहिए कम से कम, तो और फिर जो है वो हार्ड डिस्क स्पेस भी 200 GB चाहिए। चलो हार्ड डिस्क स्पेस तो अरेंज हो जाती है, लेकिन जो है रैम और ये थोड़ा सा क्वाड कोर मुश्किल होता है अरेंज करना सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो हम जो फोकस करेंगे वो पैकेट ट्रेसर पे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग थ्योरी और लैब दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। पहले मैं थ्योरी कराऊंगा, फिर आपको लैब करवाऊंगा उसी वक्त, या उसके दूसरे दिन हम लोग किसी और क्लास में लैब कर लेंगे। लेकिन आपने प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे ही जब भी आप जो है वो उस टेम्पो को पकड़ सकेंगे, वरना फिर आप पीछे रह जाएंगे, तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आगे क्लास में हो क्या रहा है। तो मैंडेटरी है कि आप जो है अटेंडेंस लगाएंगे, यहाँ पे आप क्लास लेंगे, वीडियोस लाजमी पढ़ेंगे आप, और वीडियोस लाजमी देखेंगे, और स्टडी मटेरियल नेटगेट पे पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे एंड पे मॉनिटर हो रही होंगी कि कौन स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी आ रही है, ठीक है। ये पैकेट ट्रेसर का इंटरफेस है। तो मैं आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा पैकेट ट्रेसर अगर यहाँ डाउनलोड हो गया तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ पैकेट ट्रेसर का कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये GNS3 का ओवरव्यू है कि GNS3 का इंटरफेस किस तरीके का होता है, किस तरीके से आप उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मसला ये है कि बिग पिक्चर यू विल गेट एन आइडिया व्हेन पजल, एक पजल होता है ना, जब आप पजल कंप्लीट करते चले जाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार तस्वीर क्या है। तो नेटवर्किंग की भी फील्ड ऐसी ही है। अगर मैं अभी कुछ बात करूंगा आपको हो सकता है समझ ना आए या आपको बिल्कुल क्लियर ना हो, लेकिन जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको एक बिग पिक्चर नजर आएगी कि यार एक्चुअली नेटवर्किंग की, अगर आप न्यू हैं तो, कि नेटवर्किंग की फील्ड एक्चुअली है क्या, इसमें किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रही होती है। अगर मैं www.facebook.com लिखता हूँ या www.yahoo.com लिखता हूँ, या मैं VPN क्रिएट करता हूँ, VPN के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, या और कोई मैं फायरवॉल के थ्रू कम्युनिकेशन करता हूँ, तो एक्चुअली वो कम्युनिकेशन हो किस तरीके से रही होती है, मेरा डेटा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होके केबल के थ्रू किस तरीके से एक रिमोट साइट पे बैठा हुआ यूज़र के पास जा रहा होता है, या मैं व्हाट्सएप पे जब मैं वीडियो कॉल करता हूँ तो वो वीडियो कॉल किस तरीके से दूसरे यूज़र के साथ कनेक्ट होती है, और किस तरीके से आपस में वो पॉसिबल होता है उनके लिए कि वो वीडियो के पैकेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें, या मैं मैसेज करता हूँ। तो ये पिक्चर आपको जब क्लियर होगी कि एक्चुअल होता क्या है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो आपको जब समझ आता जाएगा, ठीक है। अभी अगर आपको समझ 70% भी आता है, 80% भी आता है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस हिसाब से मैं समझाऊं, जिस तरीके से मैं लेके चलूं, वो उसी हिसाब को आप उसी तरीके से आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। और आगे की चीज़ जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपको उस वक्त क्लियर आ जाएगी, और जब जिस वक्त जो क्लियर करने की चीज़ होगी
मैं उसको उसी वक्त क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और जो चीज़ मुझे बाद में बताने की होगी तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप परेशान ना हो कि यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है या ये चीज़ कैसे होगी। जितनी जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो आप पूछ सकते हो, आगे की चीज़ मैं आगे बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई और क्वेश्चन? ये लास्ट स्लाइड है मेरे ख्याल से, नहीं अभी है स्लाइड्स एक दो और है। चैप्टर एग्जाम जो है वो 2 दिन के अंदर, कल तक का टाइम है आपके पास, वो कंप्लीट करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हम लोग यहाँ पे कंफर्म करेंगे, वरना हम आपको इस कोर्स से निकाल देंगे, ठीक है। तो आपके 3 मॉड्यूल है नेटागेट पे। अभी जो मैंने मॉड्यूल खोला है आप लोगों का, वो कौन सा मॉड्यूल है? इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, ये मॉड्यूल 1 है आपका। इसमें से आपको चैप्टर एग्जाम देना है। फिर जब आप हम कोर्स कंप्लीट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो ये आपके इसमें चैप्टर एग्जाम और भी हैं, फाइनल एग्जाम भी है, वो आप कंप्लीट करते जाएंगे। आफ्टर फाइनल एग्जाम जब मैं आपसे लूँगा तो जो स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में पास आउट हो जाएंगे उसको हम प्रमोट कर देंगे किसमें? मॉड्यूल 2 में। फिर मॉड्यूल 2 में भी यही चीज़ें चलेंगी। उसके बाद जब आप पास आउट उसमें फाइनल एग्जाम दे दो के पास आउट हो गया आओगे तो आप मॉड्यूल 3 में आ जाओगे। मॉड्यूल 3 क्लियर, लास्ट मॉड्यूल है आपका। ये जब आप क्लियर कर लोगे, ये बात हो रही है नेटागेट की, से हम लोग नेटागेट के ही कोर्स को फॉलो करेंगे। जो एनरोल नहीं है वो क्या करेंगे? वो सैलानी की जो पोस्ट आई थी यार, उसमें एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को कनेक्ट करोगे। हमने अभी उसको रजिस्ट्रेशन को बंद नहीं किया है। रात को 12 बजे तक का टाइम है, तो वो जो स्टूडेंट्स 12 बजे तक आ जाएंगे हम उनको भी एक्टिवेट कर देंगे नेटागेट पे। उनका अकाउंट बना के और उनको भी ईमेल भेज देंगे। और फिर वो भी कल तक का टाइम होगा, वो मॉड्यूल चैप्टर 1 का एग्ज़ाम दे के वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 12 बजे तक का वो लिंक का ऑप्शन है, ठीक है। और कोई क्यूरी? तो थ्योरी और लैब साथ साथ चलेंगी, ठीक है। थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके साथ जो है मैं आपको लैब भी करा दूंगा। थ्योरी और लैब दोनों साथ करनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ लोगे, लैब नहीं करोगे, तो आप समझो भूल जाओगे। ये बुर्ज खलीफा, ये एक बिल्डिंग है, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है अब तक की, ठीक है। ये एक दफ़ा नहीं बनी थी, ये 2 दफ़ा बनी थी। एक दफ़ा ये बनी थी पेपर पे, जिसने इंजीनियर ने डिज़ाइन की होगी, ठीक है। आपको पता है कि जब आप कोई डिज़ाइनिंग करते हैं तो आप उसको पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं, पेपर पे डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबको पता है ये चीज़। तो पहली दफ़ा ये पेपर पे बनी थी, दूसरी दफ़ा फिजिकल बनी थी, ठीक है। अगर ये पेपर पे नहीं बनती तो हम इसको फिजिकल नहीं बना सकते थे विदाउट इसकी डिज़ाइनिंग। तो आपके लिए थ्योरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी लैब, और विदाउट लैब थ्योरी जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी यूजलेस है। तो जो मेन जो आपका फोकस है वो है रिपीटेशन, ठीक है। आप लोगों ने कायदे आज़म के 14 नुकात, ठीक है, आपने पढ़े होंगे, 9-10 में सबने पढ़े होंगे। लेकिन अगर मैं किसी से अभी पूछूंगा कि यार मुझे सुना दो, तो किसी को भी याद नहीं होंगे। क्यों याद नहीं होंगे? देखो मेरे दोस्त, क्योंकि बात यह है कि वो हमारे पास 2 तरह की मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी ये होती है कि मैं आपसे अभी ये पूछूं कि यार परसों तुम लोगों ने क्या खाना खाया था, तो शायद आधों को याद ही नहीं होगा कि क्या खाया था, क्योंकि ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन अगर आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखी थी और आपने 10 साल साइकिल नहीं चलाई है, और मैं आपको बोलूँगा यार अब आप साइकिल चला लो, तो आप थोड़ा सा लड़खड़ाओगे, फिर चलना शुरू कर दोगे, चलाना शुरू कर दोगे। उसकी वजह यह है कि वो आपके पास वो पूरा जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हुआ हुआ है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर आपको कोई चीज़ सेव करनी हो तो उसके लिए आपको क्या करेंगे? रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब क्या है? जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं आप उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, उसको रिपीट करें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी, तो फिर आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा आप देखोगे फिर आपको याद हो जाएगी। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगी तो आप उसको बहुत जल्दी भूल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो रही थी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि यार सिस्को
का मार्केट कैप्चर क्या है। तो सिस्को का मार्केट कैप्चर अराउंड 60% मार्केट नेटवर्किंग में सिस्को के पास है, सिस्को की डिवाइसेस हैं, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूं तो 10% अगर बात करूं तो एच पी है, ठीक है। और जो भाई बात कर रहे थे हुआवे, तो हुआवे देख लो भाई कहाँ एग्जिस्ट करता है, 4% में, ठीक है। तो फिर मार्केट के अगर वर्ल्ड के हिसाब से बात करें तो फिर सिस्को जो है वो सिस्को है, ठीक है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारी क्लास एंड होती है। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं ऑलमोस्ट, जो जो भी रिलेटेड थी आप लोगों के कोर्स को किस तरीके से लेके चलना है, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। मैं देखूँ पैकेट ट्रेसर अगर इसमें है, वरना मैंने डाउनलोड पे लगाया था। देखो ये सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल हो जाएगा, इसको आप जो है वो इंस्टॉल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने कोर्स रिसोर्स से जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे यूज़र लॉगिन है और गैस लॉगिन है। यूज़र लॉगिन आपका नेटअकैड लॉगिन से आप भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़र लॉगिन ना करना चाहें तो आप गैस लॉगिन से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 सेकंड के बाद गैस लॉगिन से आपको कनेक्ट कर देगा। तो ये इस तरीके से इंटरफेस होता है। यहाँ पे डिवाइसेस आ रही हैं आपकी, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, पीसीज हैं, ठीक है। तो ये पीसी है, जैसे ये पीसीज में आया तो आपने क्या किया, एक पीसी कनेक्ट कर दिया। तो आपने करना क्या है कि नीचे से आपने डिवाइस कर उठानी है। ये डिवाइस पीसीज हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्विचेस है, राउटर्स हैं, ये सारे नज़र आ रहे हैं। या क्या हैं डिवाइसेस, क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पीसीज एंड डिवाइसेस, पीसीज हैं, पीसीज में मैंने एक पीसी कनेक्ट कर दिया, 2 पीसीज यहाँ पे उठा लिया। आपने सिंपल उठा के क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। केबलिंग यहाँ पे आ रही है, केबल जो कनेक्ट करनी है आपने इसको यहाँ से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया पोर्ट के साथ। तो इसको यूज़ करना बहुत आसान है। नेट इसको पैकेट ट्रेसर जो है इसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आसान है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डेस्कटॉप पे आए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस हम लोग पढ़ेंगे। आईपी एड्रेस आप लोगों को पता नहीं है अभी, 192.168.1.1, 192.168.1.2। तो यह आपने आईपी दे दिया, यहाँ से आपने पिंग करके देख लिया पिंग वगैरह क्या होता है, किस तरीके से कनेक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे हम इसको। अभी सिर्फ मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि इसको पैकेट ट्रेसर को किस तरीके से यूज़ करते हैं, कनेक्टिविटी कैसे बनाते हैं। तो हम फिर बड़े बड़े नेटवर्क भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई क्यूरी और मज़ीद है, क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लास थी तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं। बस अब हम लोग देख लेते हैं अगर और कोई मज़ीद क्यूरी है। बाकी मैंने चीज़ें बता दी आपको, एग्ज़ाम के हवाले से भी बता दी आपको, और एक्टिवेशन के हवाले से भी बता दी। ईमेल्स हम देख लेंगे आप लोगों की, ईमेल्स आप लोगों को। कोई और क्यूरी है? चैप्टर एग्ज़ाम आपने घर पे बैठ के देखना है, वो देना है, सही है। फाइनल एग्ज़ाम भी आपने घर पे बैठ के देना है। ये कोर्स टोटली ऑनलाइन है, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल 3 के फाइनल होगा, वो हम लोग शायद देख लें कि उसको लिया शायद आपको बुला लें, ठीक है। वरना अदरवाइज़ जो है वो आपको सारे एग्ज़ाम घर पे बैठ के देने होंगे। आपकी नेटअकैड पे जो एक्टिविटी होगी, जो आप लोग रीड करेंगे, वो सारे मेरे पास रिकॉर्ड हो रही होगी। मुझे पता लग रहा होगा कौन स्टूडेंट वहाँ पे कौन सा चैप्टर रीड कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, सही है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है नेटअकैड पे। बाकी तो फिर हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। जो भी आपकी क्यूरीज होंगी हम उसको वक्तन फ़वक्तन रिजॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे साथ हुज़ैफ़ा हैं, मैं हूँ, ठीक है, और हमारी टीम है नेटवर्क की पूरी, जो कि ये चीज़ें देख रही है। तो इंशाल्लाह ताला आपको हम लोग गाइड करते रहेंगे। और कोई है क्यूरी? मेरे पास ये रुक गया है असल में।
ईमेल जिनको रिसीव नहीं हुई है वो अपनी ईमेल दे दी है, हम उसको देख लेते हैं क्लास के बाद इंशाल्लाह। ठीक है। फाइनल एग्जाम के बाद क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर फाइनल एग्जाम, उसके बाद क्या होगा यार, टाटा बाय बाय होगा और क्या होगा। उसके बाद कोई हम वेलकम पार्टी थोड़ी करेंगे आपके लिए, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर फाइनल एग्जाम। खान खान जाजे खान साहब। उसामा मुर्तज़ा। सर्टिफिकेट आपको जिस इस तरीके से आप देते जाएंगे, यहाँ नेट अकेड है ना, देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। ये आईडी आपकी है ना, आई एम लर्निंग। तो यहाँ पे आपके पास पोर्टल आ रहा है, सर्टिफिकेट एंड लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, जो जो सर्टिफिकेट आपको अवार्ड दिए जाएंगे वो यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट आना शुरू हो जाएंगे। तो वो आपके पोर्टल पे ही आपको रिसीव हो जाएंगे। सैलानी का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको सैलानी की तरफ से आना पड़ेगा, तो वो सैलानी आपको ऑफर करेगा। कोई और सर्टिफिकेशन देखें, अभी तो सिस्को सैलानी, सिस्को सीसीएनए ऑफर कर रहा है। अगर कोई और सर्टिफिकेशन आती है इसके बाद, अगर एनपी है या साइबर ऑप्स है, तो ऑब्वियसली हम फिर ऑनलाइन पे उसको कंसिडर कर लेंगे, आपको कोई इशू नहीं है उसमें तो। ठीक है खान जादे साहब। नहीं वो मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, $300 यार, मैंने मोहम्मद हसन बताया तो था शुरू में, बताया $300 है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के। ठीक है। हाँ, इसके बाद व्हाट यू प्रेफर, देखो सिस्को की जो एंटरप्राइज है ना, इसमें आप काफ़ी कुछ सीख लोगे। इसका जो क्राइटेरिया, जिसका जो कोर्स आउटलाइन है ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि इसमें आप काफ़ी चीज़ें पढ़ते हो। आप इसमें वायरलेस भी पढ़ोगे, आप इसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी की भी जो है कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे, और राउटिंग स्विचिंग जो कि सिस्को का मेन जो है फोकस है या प्लेटफॉर्म है, राउटिंग स्विचिंग, वो तो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि यार मैंने करना क्या है। तो फिर आप अगर मजीद कुछ करना चाहते हो, बेस तो आपकी बनेगी, ये बेस है एक्चुअली, बेस आपकी बन जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। फिर आप चाहते हो यार मैं सिक्योरिटी के डोमेन में जाना चाहूँ, तो वेलकम, आप सिक्योरिटी की जाके कोई सर्टिफिकेशन कर लें। आप चाहते कि नहीं यार मैं नेटवर्क इंजीनियर बन के जॉब करता रहूँ, आप कर लें। आप एनपी में आप समझते हैं कि यार मैं सर्विस प्रोवाइडर एंड पे काम करना चाहता हूँ, या मैं डेटा सेंटर में काम करना चाहता हूँ, या मैं वायरलेस पे काम करना चाहता हूँ, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, सिक्योरिटी की भी आजकल बहुत डिमांड है, सर्विस प्रोवाइडर जॉब्स की भी बहुत डिमांड है। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमेशन वर्चुअलाइजेशन की डिमांड है, आप काम कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली सिक्योरिटी आपको और रिकमेंड करूँगा कि सिक्योरिटी अगर आप समझते हैं कि आपका इंटरेस्ट है, तो आप लाजमी उसमें जाएं, आपको अच्छी ऑफ़र वहाँ से मिल सकती है। ठीक है। हाँ, 3 मॉड्यूल हैं वहाँ पे, आप सेल्फ स्टडी के लिए हैं वो, और पेपर देने के लिए हैं वो नेटेकेट, वहीं से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बाकी सबकी क्यूरी हो गई हैं। सिक्योरिटी साइड की भी नॉलेज है 20%। हाँ, तो आप सिक्योरिटी कर लें, सिक्योरिटी में तो काफ़ी स्कोप है आजकल। अगर आप सिक्योरिटी साइड पे जाना चाहते हैं तो ज़बरदस्त, वेल एंड गुड, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट संडे को मुलाकात होगी 10 बजे, और ये हम लोग का ये स्केड्यूल चलेगा तकरीबन रमज़ान तक। ठीक है, रमज़ान तक चलेगा। रमज़ान मेरे ख्याल से नेक्स्ट संडे को तो नहीं होगा, उसके बाद जो संडे पड़ेगा हमारे पास 18 वाला, उसको रमज़ान होगा। तो रमज़ान में हम लोग 2 घंटे की टाइम कर देंगे, 11 to 1। ठीक है, रमज़ान में हमारी टाइमिंग होगी 11 to 1। उसके बाद जब रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारी ये क्लास जो है वो 10 to 11 चली जाएगी, 3 घंटे। ठीक है, क्योंकि यार देखो रमज़ान में सीधी सी बात है, 3 घंटे की क्लास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रोज़ा होता है तो अभी तो पानी पी पी के हम लोग गुजारा कर लेते हैं, तो उसमें तो फिर ये ऑप्शन भी नहीं होता ना। तो
आप लोगों के लिए भी बैठना मुश्किल होगा, तो हमने रमज़ान में डिसाइड किया कि 2 घंटे की क्लास होगी। तो वो 4 क्लासें हमारी 2 घंटे पे चलेंगी, उसके बाद फिर हम दोबारा से 3 घंटे पे आ जाएंगे। ठीक है भाई। फारूक साहब क्या कह रहे हो, आप पूछ लो। फारूक की क्या क्यूरी है? अच्छा, इग्नोर की बात नहीं है यार, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हो। देखो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा भी रहा हूँ, मैं यहाँ क्यूरी भी ले रहा हूँ, मेरे असिस्टेंट टीचर भी हैं, वो भी क्यूरी ले रहे हैं। तो कोई मैसेज अगर निकल गया होगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि बाज़ दफ़ा आपके मैसेज का जवाब दिया जा चुका होता है। अगर आप वीडियो देख लो शुरू से, जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि फ़ीस कितनी है, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो शुरू से देखी है तो बहुत सारे आपको आंसर्स मिल गए होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा मैसेज है तो आप पूछ लो, फिर हम उसको जो है वो बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है यार? मैं यहाँ पे तो अभी सीसीएनए पढ़ाने बैठा हूँ, तो मुझे सीसीएनए के बारे में पूछ लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एडब्ल्यूएस जो है वो एक कंपनी है, आपको पता है, जो कि क्लाउड पे डील कर रही होती है। अमेजोन उसका नाम है, तो वो उसकी सर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो हम उस पर तो बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, वो आप करना चाहो तो उसकी मार्केट डिमांड है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी नेटवर्किंग की बेस सीसीएनए अगर आप वो, तो अगर आप जो है वो अच्छा कर सकते हैं। मेरे पास नेट अकेड नहीं एग्ज़ाम का ऑप्शन शो हो रहा है और ना डाउनलोड का ऑप्शन। भाई ब्राउज़र चेंज कर लो फारूक साहब। नेट अकेड अगर लॉगिन हो गया है तो अगर चीज़ें नहीं खुल रही हैं तो बाद दफ़ा ब्राउज़र का भी इशू होता है। आप क्रोम की जगह एज यूज़ कर लो और ब्राउज़र को अपडेट कर लो अपने। ठीक है, क्योंकि हम नेट अकेड को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो आप फारूक साहब के पास खुल रहा है और उस किसी के पास नहीं खुल रहा। नेट अकेड सब जगह एक ही खुल रहा होगा, मेरे पास अभी खुल रहा है नेट अकेड। ठीक है, तो आप जो है अपनी ब्राउज़र वगैरह अपडेट कर लो और ब्राउज़र को चेंज करके देख लो, खुल जाएगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। देखें, बीसीएस अगर आप कर रही हैं तो बीसीएस के बाद अगर आप ये कोर्स करना चाहती हैं तो देखें, मैं आपको बात करूं कि ये जो सर्टिफिकेशन है ये टोटली प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन है और इसमें आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो मार्केट में इस वक्त चल रही होंगी। नॉर्मली होता ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अगर बीसीएस कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं वो 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो जब आप मार्केट में आते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो एक लेमैन होता है, आपको पता ही नहीं होता। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं, वो कहते हैं सर हमें तो बिल्कुल बेसिक भी नहीं पढ़ाई जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा। यूनिवर्सिटी से अगर आप आपने डिग्री ली और आपने सीसीएनए किया तो आपके जॉब चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं। अब एक नेटवर्किंग की जॉब निकली, अब 2 लोगों ने सीवी भेजी, एक ने सीवी भेजी जो ओनली बीसीएस था, एक ने सीवी भेजी जो बीसीएस प्लस सीसीएनए था। तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि आपकी सीवी के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि यू आर सीसीएनए सर्टिफाइड। तो उसको ये पता होगा कि यार ये बंदा सीसीएनए सर्टिफाइड है, तो ये बंदा ज़्यादा एलिजिबल है मेरे पास काम करने के लिए। क्योंकि सिस्को के डिवाइसेस मैंने बताया कि बीसीएस करना आपका मतलब ये नहीं है कि आप उसको काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सीसीएनए आपकी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करेगा। डिग्री और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप नेटवर्किंग की जॉब बीसीएस करे बगैर भी आप जो है वो खाली सीसीएनए की बेस पे जॉब ले सकते हैं। ठीक है, चलें फिर आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोग यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्यूरी है हम उसको जवाब बाद में भी दे सकते हैं आपको, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ग्रुप अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पे हम आपके साथ टच में रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी क्यूरीज का आंसर भी देते रहेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को आपसे मुलाकात होगी और जब तक ये मैंने इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किए तो वो आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, चलें, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।